बिहार के अंदर जिस तरह से अराजकता का माहौल है और जून माह इस अराजकता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर किस तरह से नियम कानून को ताक पर रखकर फंड की उगाही की गई, दागदार जूनियर लोगों को अपने चुनावी रणनीति के तहत मनचाहा पोस्टिंग, डीडी पद का प्रभार विभिन्न जिलों में कनीय शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया गया। ये सब आप ही लोगों के माध्यम से आ रहा है, जांच के क्रम में निकल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ 48 घंटे के अंदर, उसको रद्द किया गया। बताना चाहिए क्या कारण था। ग्रामीण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अंदर भी जो खेल हुआ है सबको मालूम है। समाज कल्याण विभाग में तो पूरी कंपटीशन ही डाक बोली का लगाया गया। राजस्व भूमि सुधार में ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरह से खेल हुआ, मुख्यमंत्री जी मौन क्यों है? आज विधानसभा के अंदर भी विपरीत विभिन्न पदों पर प्रोन्नति दी गई नियम के विरुद्ध। आज ये तमाम बिहार के अंदर विधायिका को भी कलंकित करे और बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का भी लूट करे। ये विपक्ष के नेता के नाते मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब सत्ताधारी दल के लोगों का आप पर विश्वास नहीं रहा, सत्ताधारी दल के लोग बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कई बार प्रश्न उठा रहे हो और आप सत्ता चलाने की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक अस्थिरता मामला हो, वित्तरहित शिक्षकों से जुड़ा मामला हो। मुख्यमंत्री जी आप मौन क्यों है? अपराध भ्रष्टाचार पर भी आपका जवाब नहीं है। सदन के अंदर माननीय मंत्री इजराइल मंसूरी पर आज तक मौन आप बैठे हैं। चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री पर भी आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना, जो सिर्फ नाम आने पर, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री को एफआईआर में नाम आने पर माननीय जीतन राम मांझी जी को मंत्री का पद छोड़ना पड़ा, पूर्व मंत्री आनंद सिंह को पद छोड़ना पड़ा। अभी हाल फिलहाल राजद के एक अग्रणी समाज के सिंगल मंत्री थे, एक खास समाज के कार्तिक सिंह को भी हटाए, लेकिन उप मुख्यमंत्री पर मौन क्यों है? क्यों इतने लाचार बेबस है? सत्ता के लिए आखिर कितना समझौता आप करेंगे? भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, कहां गई नैतिकता? घोर प्रशासनिक अराजकता के कारण अंगुली मार डाकू फिर इस पद के गरिमा को कैसे बचा पाएंगे, ये जवाब देना होगा। सर, नीरज कुमार का एक बयान है, जदयू के प्रवक्ता है, कहते हैं कि भाजपा के साथ जो जुड़ता है वो सदाचारी हो जाता है।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्पष्ट घोषणा किए हुए है और कोई भी भ्रष्टाचारी माननीय न्यायालय के द्वारा दोषी है उसके पक्ष में भाजपा कभी खड़ी नहीं हुई है। तारीख को भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के सभी सदस्य और भारतीय जनता पार्टी हम लोग गांधी मैदान से अपराध भ्रष्टाचार और शिक्षक नियुक्ति में घोर अराजकता के विरुद्ध विधानसभा मार्च करेंगे और सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी जब आपके सहयोगी सत्ताधारी दल के लोग भी विश्वास नहीं कर रहे तो आप सदन में चलाने की हिम्मत कैसे जुटा पा रहे हैं, किस नैतिकता के आधार पर सदन में आप विपक्ष को फेस करेंगे ये भी बताना होगा। मोदी छाप वॉशिंग पाउडर आरजेडी की ओर से लगा सब दाग धुल जाएंगे। राजद के लोग कांग्रेस के सहयोगी रहे हैं और कांग्रेस सहयोगी सभी लोग संवैधानिक संस्था पर भी विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं है, संविधान में भी विश्वास नहीं है। माननीय न्यायालय के द्वारा जो आरोपित होते हैं उस पर भी भाजपा से जोड़ के भाजपा के वॉशिंग पाउडर से अपने को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भाजपा संवैधानिक संस्था पर विश्वास ही नहीं करता है, उसके पालन के लिए भ्रष्टाचारियों को बख्शने वाला नहीं है। बिहार के लोकतंत्र की धरती की यहाँ की जनता की अपमान है। राजनीति सेवा के लिए है, मेवा खाने के लिए नहीं, और इस तरह का समझौता का जवाब देना होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग नियम के विपरीत पदाधिकारी अगर जो कोई ईमानदारी से काम करना चाहे तो उसको हतोत्साहित डिमोरलाइज करने का एक गिरोह बना करके ये पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। इस अराजकता के वातावरण में सरकार अब एक दिन भी चलना बिहार की जनता के साथ अपमान है। अराजक कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी नगर नरक बन गया, पूरा स्वास्थ्य विभाग का बदहाल स्थिति है। आज तटबंध से लेकर के बाढ़ की वातावरण बन रहा है, आपदा का मामला है, कई गंभीर संकट प्राकृतिक और जन समस्याओं को लेकर के गंभीरता नहीं दिखाकर विदेश में बहुत आवश्यक किस कार्य से लगे हुए हैं। ये बड़े भाई जो राजनीति में अपनी भूमिका और सक्रियता दिखाने के लिए बेताब है, श्रीमान लालू प्रसाद यादव को बताना चाहिए।